हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालें, मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो ससुराल वाले हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जी आई है। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपके ससुराल वालों को सबसे पहले तो ये बात लगती है कि इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, इमोशनली भी, और आना जाना भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस दौर को आपने बहुत मुश्किलों से फेस किया है, ये बात ये जानते हैं। दोनों पक्षों के लिए मुश्किल हालात थे, लेकिन इसके बाद आपके जीवन में आपने जो ग्रो किया है वो ये देखते ही दंग रह गए हैं। इनको लगता है आपके पास सब कुछ है, इनसे अलग होने के बाद भी आप बहुत अच्छे से संपन्नता की ज़िंदगी जी रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं आपके बारे में कि सबको छोड़कर आपने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है जिसमें आप इनका प्रवेश बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल दूरी बना ली है आपने। आपने कहा है आप भेड़ों जैसे चलो, जानवर जैसे रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते इतने टॉक्सिक वातावरण में। निकल गए हैं आप यहाँ से। तो अपने आप को थोड़ा नीचा फील करते हैं ये, क्योंकि आपने जब से इनसे दूर हुए हैं पलट के भी नहीं देखा इनको। आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं और कि आपने इनको धोखा दिया है। इधर आपके पक्ष से आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। दूसरों को ये जो बताते हैं तो यही बताते हैं कि वो धोखेबाज इंसान था या इंसान थी। आपके ससुराल वाले वो हमें अंधेरे में रखी थी, बहुत सारी टॉक्सिक बातें आपके बारे में करते हैं, आपको एक धोखेबाज इंसान बताते हैं, जबकि अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि इनके पुत्र या पुत्री भी कोई दूध के धुले नहीं थे, है ना। धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई है। यहाँ कर आपके ससुराल वाले आपके साथ जो भी ट्रॉमास हुए हैं उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं, और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है आप में इमोशंस बहुत ज़्यादा बहते थे पहले, अभी आपके अंदर एक ऐसी नई शुरुआत आपके जीवन में देखी है इन्होंने, जहाँ पर इमोशंस को आपने जब से किनारे किया है तो आपने अपने जीवन को एक नए आयाम में देखा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में ये लोग आपको देख रहे हैं, है ना। आपके ससुराल वालों को ऐसा लगता है कि इन्होंने एक लड़के या लड़की की ज़िंदगी ख़राब करी है, पक्का लगता है। जिस हालात में आपको इन्होंने छोड़ा था वो हालात बहुत ख़राब थे, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन आपको बहुत समय लगा, आप बिल्कुल हैंग हो गए थे इस परिस्थिति में, और आपके ससुराल वालों ने देखा कि आप लटक गए हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने उस समय अपने पे, अपनी ग्रोथ पर और अपने को जीवन में कहाँ आप देखते हैं इस बात पर बहुत चिंतन किया, और ये भी आपके जीवन का प्रमुख भाग रहा कि अब मैं जीवन में उसी समस्या को लेकर बैठी रहूं या बैठा रहूं या जीवन में आगे बढ़ूं। तो आपके ससुराल वालों ने बहुत समय आपको हैंग्ड देखा, परेशान, मेंटली एकदम
जैसे कोई मरा हुआ हो, जिसकी कोई जीने की इच्छा नहीं हो। पर आपके ससुराल वालों ने जो नहीं सोचा, वो ये नहीं सोचा था कि आप ऐसे हो जाएँगे किंग की तरह। आपके अंदर आज भी इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। पहले आपने अपनी भावनाओं को, इज़्ज़त को, सबको सैक्रिफ़ाइस किया क्योंकि आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो आपके ससुराल वालों को लगता है कि अभी वो आपका एटीट्यूड नहीं है, अभी तो आप बहुत सोर्स की एनर्जी में हो। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, पहले की तरह आप ऐसे नहीं हैं कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेली जा रहा है, आप समझेंगे नहीं, ऐसी बात है यहाँ पर। आपके ससुराल वाले ये समझते हैं कि आप, अगर आपको अब छेड़ा गया तो आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर आप अपना जो भी वैधानिक हक है वो ले सकते हैं, और इस बात से ये लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। सबसे ज़्यादा ये डर तो इनको अपनी ज़मीन जायदाद पर कहीं कब्जा ना मांग ले, इसी का लगा रहता है। आपके ससुराल वाले आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप को अगर छेड़ा गया तो आपके नज़दीक अगर ये लोग गए तो किसी पहाड़ी पे ले जाके आप इनको ऐसा धक्का देंगे कि ये भूल ही जाएंगे कि धोखा देना क्या होता है। धोखा जो होता है ना, धोखा का परिणाम क्या होता है, जो इन्होंने आपके ऊपर बीतने पे छोड़ दिया ना, आपके ऊपर बीता है, जो छोड़ दिया आपके ऊपर, सेम टू सेम, टिट फॉर टैट मज़ा आप भी चखा देंगे इनको। तो ये बहुत भयभीत रहते हैं आपसे, खासकर कि आप इनसे कुछ मांग ना लें। इसलिए अपने पुत्र या पुत्री को भी समझाते हैं कि बेटा दूर की राम राम रखो, कुछ मांग लेगी या मांग लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके ससुराल वाले ऐसे देख रहे हैं आपको कि आप एक बहुत ऊंची सोच पर, खुद को एक कॉन्फिडेंस लेवल पर रखकर बात करते हैं। आपने अपना स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा कर रखा है, और आपके अंदर इन्होंने जो नेगेटिविटी भरी थी, आपको बिल्कुल बेकार घोषित कर दिया था। उस सब चीज़ों से ऊपर उठकर आपने इनको अपने एटीट्यूड से, अपनी ग्रोथ से, अपनी सफलता से बता दिया है कि तुम जैसे कई लोग भी मेरे पास आ जाए तो भी मेरी मानसिकता को, मेरे स्ट्रॉन्ग माइंड को तुम लोग तोड़ नहीं सकते हो, है ना, चाहे जितनी पॉलिटिक्स कर लो। यहाँ पर आपकी पीठ पीछे इन लोगों ने बहुत गेम भी खेले हैं, लेकिन ये सोचकर कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और आज इनको लगता है कि ये गेम का सब मिट्टी पलीत हो जाएगा अगर इन्होंने आपको दोबारा छेड़ा, और ऐसे आप लतिया दोगे इनको, किसी जगह से ऐसा धक्का मार दोगे कि ये गेम वेम सारे भूल कर अपने हाथ पैर की पट्टी करवाएंगे, मरहम पट्टी कराएंगे, ऐसी बात है। लिटरली यहाँ पे आपके ससुराल वालों ने आपके साथ फिजिकल एब्यूज़ भी किया है ना, बहुत कुछ कर्म इन्होंने कर डाले हैं। तो अपने कर्मों को जब ये सोचते हैं और आपकी नाराज़गी और आपके फोकस को ये देखते हैं, तो इनको लगता है कि अगर हम ये चंगू मंगू जैसे धीरे धीरे चुपचाप रहे तो बहुत बढ़िया है, अगर हमने इसके दायरे में आकर इसको छेड़ा, इससे बदतमीजी की, तो बहुत बुरे परिणाम होंगे, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आपको अपना हक चाहिए। और आपके ससुराल वालों को पता है कि धोखा आपके साथ हुआ है, भले ये खुद कहते हो कि इनके साथ हुआ हो। तो धोखा खाया हुआ व्यक्ति जो है बहुत खूंखार हो जाता है, और ये लोग इसलिए आपसे डरते भी हैं। यहाँ पर आपके जो एक्स हैं, उन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाया था कि आपकी मारपीट की आदत है, आप एब्यूज़ करते हैं, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, है ना, आपने उन्हें सिर में मारा, फलाना किया, ढिमका किया। लेकिन अभी ये जो बीच में आपके कुछ मध्यस्थ लोग भी दिख रहे हैं, इनके द्वारा आपकी बात वहाँ तक पहुँची है कि जो मध्यस्थ है ना, उसको भी नहीं पता था कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, और इनका परिवार जो है इन सब चीज़ों को किनारे रखकर हर चीज़ का दोषी आपको बताता है।
तो ये मध्यस्थ को भी पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई है सुन के कि आपके पर्सन जो हैं घर ही घर में शादी कर चुके हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ नज़दीकी संबंध में इन्वॉल्व हैं और कई जगह पर इनके कर्म ऐसे रहे हैं और आपके पहले से रहे हैं। आपसे संबंध के पहले से ही ये व्यक्ति थोड़ा सा गड़बड़ रहा है चरित्र से। इस मध्यस्थ को भी नहीं पता, लेकिन आपसे बातचीत करने के बाद इनको कुछ किसी मध्यस्थ को आपने कुछ बताया है क्या? तो ये मध्यस्थ से आपने कहा भी है कि आप हमारे मामले में इधर की उधर करना बंद कर दो, क्योंकि उस व्यक्ति की सच्चाई ऐसी ऐसी है। तब से मध्यस्थ व्यक्ति भी इनकी औकात जानते हैं। आपके ससुराल वाले जानते हैं कि आपका बहुत बुरा किया है इन्होंने, लेकिन वो बुरे की इनको बहुत दुख नहीं होता। इनको ये चीज़ बहुत चमक चमक कर दिखाई देती है कि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये इस बात को भी बार बार बोलते हैं समाज में, उसे क्या ज़रूरत है, वो तो सक्षम है, उसके पास तो पैसे हैं। तो भाई सक्षम है चाहे नहीं है, आपने रिश्ता जोड़ा था, वो हकदारी तो बनेगी। जो कानून कहता है वो तो बनेगी, बच्चों का हक तो बनेगा, है ना। मैं सक्षम हूँ नहीं हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है हकदारी पे। आपके ससुराल वाले अपने यहाँ पर पुत्र को भी आपसे या पुत्री को आपसे उलझने से मना करते हैं। अब ये पुत्र या पुत्री आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। जब आप काट के रख देंगे तो फिर क्यों मरा जाता है ये व्यक्ति आपकी तरफ आने के लिए। ओह 9 ऑफ कप्स है, नहीं द सन है, सन है, द लवर्स है। अच्छा, यहाँ पर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के द्वारा क्रिएट की गई है। ये एक चाइल्ड बर्थ हो सकता है जो आपके पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरह से। तो इनको लगता है कि जो असली प्रकाश है, जो बच्चा है, वो तो आपके पास है। तो अगर ये रिश्ता बढ़िया होता, अच्छा होता, तो ये बच्चे से भी मिल पाते। पर समस्या ये है कि इन्हें बच्चे से तो मिलना है, लेकिन बच्चे के लिए कुछ नहीं करना है। इन्हें फोकट की माँ या पिता बनना है ना। इन्हें हक चाहिए कि मैं पिता हूँ या माता हूँ, लेकिन इन्हें कर्तव्य कुछ भी नहीं करना है। तो आपके ससुराल वालों को आपने अच्छी तरीके से चमका दिया है कि मेरे पास सब कुछ है, बैलेंस भी है, ईश्वर का सपोर्ट भी है। तो आप कृपा करके अपने फोकट बेटे या फोकट बेटी को अपने पास रखिए, मैं मेरी संतान को अकेले पाल लूँगी या पाल लूँगा। तो इस तरह की बात भी यहाँ पर है कि आप उनको उनके नाती पोते या अपने एक्स को अपने बच्चे से नहीं मिलने देते हैं। बच्चे से क्या मिलने देने की बात है भाई। जब बच्चे से इतना मतलब था तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी क्यों करते, परिवार में रहते ना अच्छे से। अच्छा सोचा ही नहीं होगा कि बच्चे से भी हाथ धो बैठेंगे ना, सोचता ही तो नहीं है इंसान। अब इनको बच्चे से मिलना है, ठीक है, बच्चे से मिलने की खुजली मिट जाएगी, 4-8 बार मिल लेंगे। फिर जैसे ही आप कहेंगे कि अब फिर कुछ फ़र्ज़ भी करो, तो फिर जो है फिर पिता का भूत उतर जाएगा, माँ बनने का भूत उतर जाएगा इनका। अधिकार सारे चाहिए, कर्तव्य के टाइम कुछ नहीं करना चाहते। फ्री स्पिरिट इंसान है ये। सबको धोखा दो और उनको धोखा देने के दौरान जो कुछ भी आपने संतान उत्पन्न की, जो कुछ भी आपने किया, उसके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है। ऐसी सोच है इनके परिवार वालों की और इनकी खुद की। इनको हक सारे चाहिए, करना कुछ नहीं है। और माँ और पिता बनने का भूत भी इनका कुछ दिन का है। अभी आप कह दोगे ना, ले जाओ अपना बच्चा, लो तुम ही पाल लो, तुम ही रखो, अब मेरे को पलट के मत देना, तुम ही रखो, अब लिखा पढ़ी करके लो, दोबारा ये बच्चा मेरे पास नहीं आना चाहिए। करके देखना आप कभी व्यूअर्स, भग जाएगा सामने वाला।
कोई नहीं पालता बच्चा बच्चा, ठीक है। ये बातें हैं दूसरों को कहने के लिए कि मेरा बच्चा छीन लिया, मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, फलाना ढिमका। मिलने की बात क्यों करते हो? आप अपना कर्तव्य करो ना। कभी कुछ किया गया आपने अपने बच्चे के लिए? नहीं किया, तो फिर आप अधिकारों की बात कैसे उठाते हो? कर्तव्य जो पिता करता है, माता करती है, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये इंटेंशन लेके चलना कि बच्चे से मिलना है, ये बहुत उछल उछल के बोलना और उसके माध्यम से आपकी ज़िंदगी में ताक झाँक करने का उद्देश्य रखना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता, बस वो एक ब्रिज ढूँढते हैं दूसरों की ज़िंदगी में झाँकने के लिए। ये व्यक्ति कहीं सेटल है, कुछ मामलों में अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं, कुछ मामलों में ये अलग-अलग लोगों के साथ रह रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन रह रहे हैं ये किसी के साथ में। फिर इधर इनको आदर्श पिता भी बनना है, लोगों को दिखाने के लिए। वो एक अलग है कि मैं पिता हूँ, दिखाने के लिए, या माता हूँ दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से क्या इनके अंदर भाव है वो कि केवल इंक्वायरी करने के लिए इनको आपके पीछे लगना है, तो इन्होंने एक माध्यम बना रखा है। इसीलिए तो आपके अंदर इतनी नाराज़गी है, इतनी भयंकर वाली, क्योंकि ये एक आध बार आए भी हैं मिलने और आपको ट्रॉमा, टेंशन देने के अलावा इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है। तो आप इनको हमेशा एक लड़ाकू मूड में लगते हैं अपने ससुराल वालों के। आपने कह दिया जाओ, नहीं मिलने दे रहे, क्या कर लोगे? उखाड़ लो, जाओ, जो तुम्हें लगे वो कर लो। कारण ये है कि ये सीधे लोग नहीं हैं, ये बात करते हैं मिलने की, लेकिन पूरा घर का माहौल गंदा कर देते हो। फिर जिन केसेस में आपका डिवोर्स हो चुका है, उस मामले में कुछ लोगों के ऐसा है कि वो आपके घर आके मिलेंगे, इस तरह का कुछ बात है या निर्णय है। तो जिससे आपका तलाक हो गया, वो घर में आके क्यों मिलेगा भाई? मेरा घर कोई धर्मशाला है? फिर आपका तलाक का मतलब क्या निकला जब सामने वाला व्यक्ति आपके घर आ रहा है? तो इस तरह की कोई विसंगति है जिसकी वजह से सब उलझन है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपका मन ही खराब हो गया इस व्यक्ति से। आपका तो दिमाग जब खराब होता है तो ऐसा भी मन में आता है क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में कि यार तेरा बच्चा ले जा तू, मेरे को छोड़ दे यार। ये बच्चा बच्चा बीच में ना, इसलिए तू इतना मेरे जीवन में आना जाना कर रहा है भाई, नहीं तो बच्चा नहीं हो अगर बीच में, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि बच्चा नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा कौन चाहता है? लेकिन बच्चा जो है ना, अब तू ही रख ले, बच्चे की आड़ में तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है, ऐसी बात भी है यहाँ पे। लेकिन आपने ये सोचा कि अब बच्चा नहीं छोड़ सकते, है ना, कर्तव्य तो करना है और इस इंसान को भी आने नहीं देना है अपने जीवन में। तो इसलिए आपका नेचर इतना गुस्सैल और तेज तर्राट हो गया है, और इसी की यहाँ पर ये लोग अपने पक्ष से अर्थ निकाल निकाल के बुराई करते हैं। पर इससे आपके जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ रहा है, आप थोड़े से टेंशन में ज़रूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आया है, यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ सोल हेल्पर ओरेकल से कुछ डिवाइन के संदेश में निकालूंगी कि इन स्थितियों में डिवाइन के क्या संदेश हैं आपके लिए। आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, सही पथ पे चल रहे हो, आपको परेशान किया जाता है, इसलिए आपने कुछ अपने जीवन में निर्णय लिए हैं जो कि दूसरे के पक्ष से वो गलत बताता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर कॉट अप इन ड्रामा। आपको ड्रामा में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं सचेत रहिए। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ। मैंने कहा ना, आप सही काम कर रहे हैं। वो जो मंदिर है आपके हृदय में, सत्य का, सच्चाई का, उस मंदिर की ही यात्रा कीजिए आप। उल्टी यात्रा नहीं करनी लोगों से उलझने की, उनको ज़िंदगी में स्पष्टीकरण देने की। अ लाइट फील्ड एंजल इज़ एट योर साइड। एक प्रकाशित फरिश्ता आपकी तरफ है, आपके सहयोग के लिए है। फॉलो द विज़न। आपने जो भी विज़न लिया है आगे का जीवन का, उसी को फॉलो करना है। यू आर यूनिक। आप सबसे विलक्षण हैं। बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी। एक मनचलापन, एक चुलबुलापन बनाए रखिए अपनी ज़िंदगी में। बी योर सेल्फ। खुद के करीब रहिए, डिवाइन कह रहे हैं।
आपको ड्रामा में खींचा जा रहा है, ये बात एंजल ने साफ-साफ बता दी है, जानबूझ के खींचा जा रहा है, साफ-साफ बोल दिया, ठीक है? ताकि आप ऐसे ऐसे उदास होके बैठे रहें खिड़की पे पागल की तरह। पागल देखना चाहते हैं आपको ये, झल्लाया हुआ बेवकूफ़ टाइप का कि ज़िंदगी में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, भगवान मैं क्या करूँ, है ना? तो 23 से 70 साल की 18 से 70 साल, 60 साल की यात्रा आपकी इसी तरह से बर्बाद करने के उद्देश्य से ये लोग फोकट आपके पीछे पड़े हुए हैं, है ना? गुस्सा आती होगी आप में से किसी को कि पाल ले यार, तुम्हारा बच्चा तू ही पाल ले यार भाई, ठीक है? मैंने पाल लिया अब इतने दिन, अब तुम कुछ दिन पाल लो। पर सच्चाई ये है कि इन्हें पालना-वालना कुछ नहीं है, अभी हाथ पकड़ के देने लगोगे ना, अब ले जाओ भैया अपना बच्चा, ना बच्चा जाएगा क्योंकि इतना प्रेम मिला उसको यहाँ पे। और सबकी औकात सब जानते हैं, कौन सही है कौन गलत है, सब बच्चे सब समझते हैं, कोई नहीं ले जाएगा। बच्चा पालना मजाक नहीं है, खाना पीना पहनना ओढ़ना, स्कूल शिक्षा संस्कार, समाज से बचा के रखना, सिक्योरिटी उसकी करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? ये बोलना कि मैं माता हूँ पिता हूँ, इससे बोलने से नहीं बनते माता पिता, ये बड़े टेढ़ी डगर है माँ बाप बनना। तो आपने बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारे को नहीं आता है इज्जत करना कि मैंने तुम्हारे बच्चे को पाला, लेकिन तुम मेरी इज्जत करो नहीं करो, उससे मैं मेरे बच्चे का फ्यूचर तुम्हारी सोच के हिसाब से बर्बाद नहीं कर सकता, है ना? बर्बाद नहीं कर सकती, इस तरह की बात यहाँ पर है। तो वही जो आपकी जो थिंकिंग है अपने कर्तव्य को लेके, अपने विज़न को लेकर, वही जो है आपका टेम्पल है, आपके हार्ट का टेम्पल है, स्वर्ण पथ है, मंदिर का स्वर्ण पथ है आपका जो विज़न है। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। कोई बात, कोई ऐसी बात जो आपको हर्ट कर गई हो, उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप उस पे ध्यान ना दें, है ना? किसी को बुरा लगा हो, अंदर तक कोई दुखी हुआ हो तो क्षमा करें। और यहाँ पर ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हर बात हर किसी को मैच करे ये भी ज़रूरी नहीं है। लाइट माइंडेड होकर रीडिंग्स को देखना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आती हैं और मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कहाँ से बोलती हूँ मैं, कौन से इनर सोर्स से चीज़ें आती हैं, मुझे नहीं मालूम है। ये तो कार्ड से एनर्जी कुछ फ्लो होती है, कुछ विचार प्रक्रिया बनती है, उसके बाद में ये कंक्लूज़न के रूप में मुख से ये सब निकलता है। तो है कुछ विचित्र विद्या तो है टैरो में, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था लाइफ़ में कि मैं ऐसा कोई काम करूँगी, ठीक है? ये मेरा पथ था ही नहीं। अपने आप ही डिवाइन इस तरफ से इस तरफ ले आए मुझे। ये चीज़ मैं एक ऐसी मानती हूँ जहाँ पर सोचते हैं ना कि जहाँ आपका लिखा है वहाँ आप जाओगे, ये मेरे साथ में टैरो के मामले में हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ आऊँगी, कैसे आ गई, कब शुरुआत हो गई, कब मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं करके देखती हूँ क्या होता है, और मैंने पहले ही रीडिंग अपनी डाल दी, पता नहीं चला। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई हिडन सोर्स, कोई शक्ति तो निश्चित रूप से है जो आपसे कुछ न कुछ कार्य करवाने का अगर ठानती है तो वो अपने आप ही आप करने लग जाते हो। तो फ्रेंड्स, रीडिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।